वहाँ अपना व्यक्तित्व विकसित करने का मौका मिला। और तलाश जो होती है रोजी रोटी की, वो तलाश जीवन में मुझे कभी करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि सीधे एमए होने के बाद वहाँ नौकरी मिली। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने माता पिता, गुरुजन और हो सकता है पूर्व जन्म का कोई ऐसा पुण्य होगा कि इस तरह से जहाँ हम पढ़े लिखे बड़े बने, जहाँ प्रोफेसर लोगों की डांट खाई, जहाँ खेले कूदे। भूपटकर जी ने भी मुझे बहुत डांटा है वहाँ। और ऐसे करते करते उसी कॉलेज में नौकरी मिलना, उसी कॉलेज में विभाग अध्यक्ष बनना और उसी कॉलेज में प्राचार्य बनना। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा योगदान तो कुछ भी नहीं है। एक जीवन की धारा में हम बहते गए, लेकिन हमारे साथ जो हमारे सहपाठी थे, जो हमारे प्राध्यापक थे, गुरुवर थे और राष्ट्रभाषा सभा जैसी जो संस्थाएं हैं, वो हिंदी निदेशालय होगा, जो भी संस्थाएं, वो हर तरह से प्रयत्न करती रही, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और आज इसीलिए मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। तो इसीलिए जाने अनजाने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितने भी लोग, संस्थाएं मुझे आगे बढ़ाने में कार्यरत रही है, उनके प्रति आभार। भूपटकर जी की मैं छात्रा रह चुकी हूँ और क्लासरूम से ज़्यादा क्लासरूम के बाहर की छात्रा रह चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं एमए कर रही थी यूनिवर्सिटी में तो भूपटकर जी वहाँ आते थे पढ़ाने के लिए। वो एसपी कॉलेज से रिटायर्ड हो चुके थे और वहाँ नाटक पढ़ाने के लिए आते थे, और नाटक मेरा कभी विषय रहा नहीं, ऑप्शनल पेपर था। तो जब उनकी क्लास चलती थी तो हम कैरिडोर में घूमते थे और गप्पे लड़ाते बैठे थे। एक दो बार उन्होंने देखा, फिर कहा कि ऑफ लेक्चर है, आओ ना, मैं नाटक पढ़ाता हूँ, जरा सुनो। ऐसा कोई जाता है क्या सुनने के लिए लेक्चर्स? तो हमने बात टाली। फिर एक दो महीने गुजर गए और हमारा स्वागत समारोह आयोजित किया डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी ने, और कहा प्रत्येक छात्रा को कि जिसमें अपने अपने गुण है, जो जो कविता लिखता होगा, कुछ करता होगा तो सुना। तो उस वेलकम पार्टी में हमने एक कविता सुनाई थी। और दूसरे दिन भूपटकर जी ने फिर मुझे पकड़ा कैरिडोर में और कहा, कविता में नाटक होता है, पता है, और अच्छी कविता लिखना चाहती हो तो मेरे लेक्चर्स अटेंड करो, तो कविता में ड्रामा कैसे लाते हैं तुम्हें पता चलेगा। और मुझे वो बात इतनी क्लिक हो गई, भा गई। मैंने कहा चलो, और मैंने उनके लेक्चर्स अटेंड करना शुरू किया। कमाल का पढ़ाते थे, मतलब नाटक पढ़ाते थे क्या, नाटक दिखाते थे और पूरा क्लासरूम रंगमंच हो जाता था। तो वो जो स्मृति है मेरे सामने। और फिर ऐसे 2-3 महीने गुजर गए और बाद में उन्होंने कहा कि कैसा लग रहा है लेक्चर में बैठना। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, अच्छा हुआ आपने कंपल्शन किया, नहीं तो मैं एक बहुत अलग अनुभूति से वंचित रह जाती। मैंने तो मेरा एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक है रिश्तों के परे रिश्ते। जो खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन खून के रिश्तों से बढ़कर रिश्ते होते हैं, वो कहीं भी हमें मिल जाते हैं। तो ऐसी कहानियाँ, मतलब जीवन में ऐसे जो रिश्ते मुझे मिले, उन रिश्तों पर आधारित ये कहानियाँ हैं। संस्मरण है, लेकिन कहानी के रूप में लिखा गया है। तो उसमें ये कहानी सम्मिलित है। और रिश्तों के परे रिश्ते, ये जो किताब मैंने अर्पण की है, वो अर्पण पत्रिका भी उसकी थोड़ी अलग है।